भक्तवृंद की ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सबको हिंदी समझ में आता है? गुड। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। तो ये श्रील प्रभुपाद जी की असीम कृपा है कि जगन्नाथपुरी से कई किलोमीटर दूर सिंगापुर में हम रथ यात्रा मना रहे हैं। तो शायद कई साल पहले हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि इस प्रकार कितने सारे देशों में रथ यात्रा मनाया जाएगा।
तो आप में से कितने भक्तों को पता है कि सबसे पहले जगन्नाथ जी इस्कॉन में कैसे आए? ये कथा सबको पता है? हाँ, सिर्फ एक माता जी हाँ बोल रही। ठीक है, हम बताएंगे फिर। हाँ ठीक है। तो जब शिल प्रभुपाद जी 1967 में न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को गए सबसे पहली बार, तो वहाँ पर हमारा छोटा सा मंदिर था। और एक दिन शिल प्रभुपाद जी की शिष्या मालती माता जी एक दुकान में गई जिसमें ज़्यादातर भारतीय चीज़ उपलब्ध थे। तो वहाँ पर मालती माता जी को एक गुड़िया दिखाई दी और उस पर लिखा हुआ था मेड इन इंडिया। तो इसलिए माता जी को लगा स्वामी जी इंडिया से हैं, तो उनको ये भारतीय खिलौना गुड़िया जो भी है स्वामी जी को पसंद आएगा। तो इसलिए मालती माता जी ने छोटी सी गुड़िया, तो उसको बिना पूछकर बिना कुछ पैसे दिए उसको उठा लिया और अपनी जेब में रख दिया। और फिर माता जी ने उसको शिल प्रभुपाद जी के सामने लाए और शिल प्रभुपाद जी को दिया और कहा कि ये देखो, ये भारतीय स्टोर से मैंने लाया है, तो क्या आपको पसंद है? तो जैसे ही शिल प्रभुपाद जी इस तथाकथित गुड़िया को देखते हैं, शिल प्रभुपाद जी मुस्कुराते हैं। जगन्नाथ जैसे ही उनके आंखें भी बड़े हो जाते हैं और शिल प्रभुपाद जी तुरंत दंडवत प्रणाम करते हैं। तो सब भक्त लोग आश्चर्यचकित हो गए, अरे ये क्या है, ये तो गुड़िया है और स्वामी जी दंडवत कर रहे हैं। उनको पता नहीं था। तो शिल प्रभुपाद जी ने मालती माता जी से पूछा कि क्या इस प्रकार के और 2 गुड़िया भी थी? तो मालती माता ने कहा हाँ। तो प्रभुपाद ने कहा ठीक है, उनको भी लाओ। तो मालती माता जी फिर से वो दुकान में गई और वो जो बाकी 2 थे वो भी लेकर आए। और फिर शिल प्रभुपाद जी ने बताया कि किस प्रकार ये 3 गुड़ियां जो है ये कुछ खिलौने नहीं हैं, बल्कि कौन है? जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा। तो इस प्रकार और शिल प्रभुपाद जी बहुत खुश हो गए, बहुत प्रसन्न हुए कि इतिहास में सबसे पहली बार जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी स्वेच्छा से इस्कॉन में पधारे। तो देखिए, जब भगवान आना चाहते हैं तो भगवान अपने ही स्वेच्छा से, अपने ही इच्छा से आते हैं। और इस प्रकार शिल प्रभुपाद जी ने फिर श्याम सुंदर प्रभु को कहा कि ठीक है, ये तो बहुत छोटे हैं, क्या आप इसी प्रकार के बड़े विग्रह बना सकते हैं? तो श्याम सुंदर प्रभु को पता था कि किस प्रकार लकड़ी से ये विग्रह बनाना है। तो फिर श्याम सुंदर प्रभु ने जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा का बड़ा विग्रह बनाया और फिर इनको सैन फ्रांसिस्को मंदिर में सबसे पहली बार इनकी स्थापना हुई। और इस प्रकार इस्कॉन में सबसे पहली बार जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा आ गए। और फिर श्री प्रभुपाद जी ने उन भक्तों से कहा कि अभी इनके लिए रथ यात्रा आयोजन करना चाहिए। तो सैन फ्रांसिस्को में 1967 में सबसे पहली बार रथ यात्रा आयोजित किया था। और वो रथ यात्रा जो है वो किस पर आयोजित किया था? एक ट्रक के ऊपर। तो एक साधारण ट्रक के ऊपर पीछे का जो भाग होता है ट्रक का, तो वहाँ पर जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा को रख दिया और फिर भक्त लोगों ने एक रथ यात्रा मनाया।
और फिर वहाँ से श्रील प्रभुपाद जी इस रथ यात्रा का उत्सव को सभी देशों के मुख्य शहरों में स्थापित किया। और उसी प्रकार हम देखते हैं आज सिंगापुर में भी, हालांकि यहाँ पर पब्लिक में नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप सब भक्तों की उत्साह से यहाँ पर भी रथ यात्रा मनाया जा रहा है। तो इसलिए हमें जानना चाहिए कि रथ यात्रा का जो उत्सव है, श्रील प्रभुपाद जी ने इसको क्यों स्थापित किया है, इसका पीछे उद्देश्य क्या है। ठीक है, एक प्रकार से ये बहुत सुंदर उत्सव है, सबको ये उत्सव ज़रूर पसंद होता है, क्योंकि जब उत्सव होता है तो क्या होता है, सुंदर कीर्तन होता है और निश्चित रूप से महाप्रसाद जो सबको पसंद है। तो इसलिए सबको पसंद होता ये उत्सव, लेकिन इस उत्सव के पीछे उद्देश्य क्या है, क्यों मनाना चाहिए, तो ये सिद्धांत भी समझना ज़रूरी है। भक्ति जो है ये केवल एक भावुकता नहीं है, तो भक्ति जो है एक विज्ञान है। श्रील प्रभुपाद जी अक्सर कहते थे भक्ति इज अ साइंस, भक्ति एक विज्ञान है। और इसलिए शास्त्र के आधार पर समझना ज़रूरी है कि हम भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, इनकी उपासना, इनकी भक्ति हम क्यों कर रहे हैं, ये समझना ज़रूरी है। तो अक्सर हम देखते हैं, स्पेशली भारत में, भारतीय लोग सोचते हैं कि धर्म का पालन अर्थ और काम के लिए होता है। बहुत सारे लोग धर्म का पालन करते हैं किसके लिए, अर्थ कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए। और पैसे किसके लिए उपयोग किया जाता है, इंद्रतृप्ति के लिए। तो बहुत सारे लोग इस प्रकार सोचते हैं, लेकिन हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में, श्रीमद् भागवतम के पहले अध्याय, पहले स्कंद के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक में श्रील व्यासदेव कहते हैं धर्म प्रोजित कैतव अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। तो व्यासदेव जी कहते हैं कि यह श्रीमद् भागवतम में जो भी कैटव धर्म है, इन सब, इस सभी प्रकार के कैटव धर्म को श्रीमद् भागवतम से निकाल दिया गया है। तो कैटव धर्म का मतलब क्या है, श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं, कैटव धर्म का मतलब है जो धर्म केवल अर्थ और काम के लिए, इंद्रतृप्ति के लिए किया जाता है, वो कैटव धर्म है। तो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब लोग धर्म का पालन केवल अर्थ और काम के लिए करते हैं, और फिर जब लोगों को आसानी से अर्थ प्राप्त होता है, धन प्राप्त होता है, तो फिर लोगों को लगने लगता है धर्म का पालन करने की क्या जरूरत है। तो इसलिए बाद में वो छोड़ देते हैं। और इसलिए बहुत सारे लोग फिर मंदिर में आना, चर्च में जाना, वो सब छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमें धन प्राप्त हो रहा है, हम जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो फिर आसानी से धन प्राप्त होता है, तो फिर भगवान की क्या जरूरत है, इस प्रकार लोगों को लगता है। लेकिन समझना जरूरी है कि जगन्नाथ का मतलब क्या है, इस पूरे जगत के नाथ हैं, पूरे जगत के नियंत्रक हैं, पूरे जगत के भोक्ता हैं। हम नियंत्रक नहीं हैं, भगवान ही नियंत्रक है। हम धन कमाने के लिए बहुत सारे प्लान बना सकते हैं, लेकिन क्या हम स्वतंत्र हैं धन प्राप्त करने के लिए? नहीं। हम बहुत सारे प्लान बना सकते हैं, लेकिन क्या हमेशा सफल होते हैं? नहीं। तो हम देखते हैं कि इस दुनिया में हम बहुत सारे प्लान बना सकते हैं, लेकिन एक क्षण में सारे प्लान विफल हो सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, कुछ दिन पहले भारत में प्लेन क्रैश हुआ, पढ़ा है ना, सुना है?
तो वो सारे लोग अहमदाबाद से लंदन जा रहे थे, तो उनके बहुत सारे स्वप्न होंगे, बहुत सारे प्लान होंगे, लेकिन जैसे ही प्लेन टेक ऑफ हुआ 30 सेकंड में, ज्यादा समय नहीं लगा, 30 सेकंड में प्लेन क्रैश हुआ और सब राख हो गए, भस्म हो गए, केवल एक व्यक्ति को छोड़कर। ठीक है, कोई सोच सकता है कि ठीक है, विमान में जाना बहुत खतरा है, हम विमान में नहीं जाएंगे, लेकिन